जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी लोग गाइस? आई होप कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ में बहुत अच्छे से लाइफ एंजॉय कर पा रहे होंगे डियर, और बहुत सारी ग्रोथ कर पा रहे होंगे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में और अपनी फिजिकल जर्नी में। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल माँ काली स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। और मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ आज आपके लिए कुछ नए मैसेज के साथ में, एक नई रीडिंग लेकर आप सभी के लिए। तो तैयार हो जाइए और अपने देवी देवताओं को याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ से जो भी मैसेज प्रोवाइड होते हैं वो कहीं ना कहीं दिव्य शक्तियों के माध्यम से ही होते हैं। ठीक है, मैं भी आपको यहाँ जो भी मैसेज प्रोवाइड कर पाती हूँ वो भी देवी देवताओं की ब्लेसिंग की वजह से ही। ठीक है, फिर चाहे वो आपके देवी देवता हो या मेरे गार्डियन एंजल्स मेरे देवी देवता। ठीक है, हम सभी के गार्डियन एंजल्स होते ही हैं और सभी के देवी देवता जिनको हम मानते हैं हमारे इष्ट देवी देवता होते हैं। तो उन सभी को आप प्रणाम कीजिए, ठीक है, नमस्कार कीजिए और फिर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग देखिएगा। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर रिसीव हो पाएगा। और अदरवाइज़ जो मैसेज आपसे रिसीव नहीं हो जो मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं कर पाते हैं वो किसी और के लिए होंगे, उन्हें आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए। जय माता दी। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। हर हर महादेव। मैं अपने सभी स्पिरिट गाइड एंजल्स यूनिवर्स सभी को इनवाइट करती हूँ। मैं अपने सभी गार्डियन एंजल्स और मेरे स्पिरिट गाइड को इनवाइट करती हूँ, मुझे सपोर्ट करें। आई कॉल यू माय गार्डियन एंजल्स, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। माँ काली, महादेव, श्री गणेश, श्री माधव और श्री ताराब, राधे श्याम जी, आप सभी को इनवाइट करती हूँ, सभी को इनवाइट करती हूँ। जय माँ जी, जय माता दी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मुझे प्रोवाइड करें। जय माता दी। तो आज की रीडिंग का जो थीम है, आपकी आत्मा जो है वो आपसे आध्यात्मिक जर्नी में कौन सी उपलब्धि पाना चाहती है। ठीक है, इसी के ऊपर आज हम रीडिंग करेंगे कि आपकी आत्मा जो है आध्यात्म में कौन सी उपलब्धि पाना चाहती है आपसे। ठीक है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज मैंने न्यू कार्ड भी रख रखे हैं। ठीक है, हैंड कार्ड से भी आपको बहुत सारे मैसेज देने वाली हूँ, यहाँ पर रखे हैं गाइस। ठीक है, इनसे भी आपको बहुत सारे मैसेज रिसीव हो पाएंगे। पहले हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, जर्नल रीडिंग है प्लस टाइमलेस रीडिंग है। आपके लिए मैसेज अगर इस रीडिंग में है तो आपको तभी रिसीव हो जाएगा जब ये वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, ये वीडियो जैसे ही आपको मिलेगा उसमें अगर आपके लिए कोई मैसेज है तो वो ज़रूर आपसे रेजोनेट होगा, अदरवाइज़ वो किसी और के लिए भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं। जय माता। प्लीज़ मेरे गार्डियन एंजल्स मुझे सपोर्ट करें। मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स की आत्मा आध्यात्म में उनसे कौन सी उपलब्धि पाना चाहती है। मेरी कलेक्टिव व्यूअर्स की आत्मा उनसे आध्यात्म में कौन सी उपलब्धि पाना चाहती है, प्लीज़ बताइए मेरे गार्डियन एंजल्स। मेरे कलेक्टिव व्यूअर जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी आत्मा उनसे आध्यात्म में कौन सी उपलब्धि पाना चाहती है, किस उपलब्धि तक उनकी आत्मा जो है पहुंचना चाहती है स्पिरिचुअल लाइफ में। मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स की आत्मा
स्पिरिचुअल लाइफ में कौन सी उपलब्धि पाना चाहती है। मेरे जो कलेक्टिव व्यूअर्स हैं, उनकी जो आत्मा है, उनकी सोल आध्यात्मिक जर्नी में, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में कौन सी उपलब्धि पाना चाहती है। गाइड करें माँ काली, गाइड करें मेरे गार्डियन एंजल्स। मेरे व्यूअर्स की जो सोल है वो स्पिरिचुअल जर्नी में कौन सी उपलब्धि पाना चाहती है, कौन सी उपलब्धि पाने के लिए कह रही है मेरे स्पिरिचुअल जर्नी, मेरे व्यूअर्स के लिए। एक साथ कार्ड जंप होकर नीचे गिरे हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये वीडियो जो देख रही हैं बहुत सारी फीमेल है, फीमेल एनर्जी निकल कर आई है। आपकी जो सोल है आपको एक विशेष लेवल की जो है उपलब्धि दिलाना चाहती है आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, ठीक है, आध्यात्म में। क्योंकि आपका क्या है, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन भी हो, बहुत सेंसिटिव एनर्जी भी आपकी नज़र आ रही है, बहुत इमोशनल हो जाते हो, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर कुछ ऐसी पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, मेल भी हैं फीमेल भी हैं। पहले मैंने कहा था कि मेल है, फीमेल एनर्जी है, बट यहाँ पर मेल एनर्जी भी आई है। मेल फीमेल दोनों ही हैं, दोनों ही तरह के पर्सन ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, तो आप लोगों में क्या है, आप जितना दिमाग में तेज़ हैं, ठीक है, जितना आपका दिमाग तेज़ चलता है उतने ही ज़्यादा आप भावुक भी हो जाते हैं, उतनी ही ज़्यादा आपकी जो सेंसिटिव एनर्जी है, जो किसी का भी दुख नहीं देख पाती है, फिर चाहे वो किसी इंसान का हो, अपने का हो, किसी पराये का हो, या फिर किसी जीव जंतु या किसी पक्षी का हो, ठीक है, किसी का भी दुख देख पाना आपके लिए बहुत आसान नहीं होता है। आप खुद उस दुख को जो है फील करते हो या करती हो, चाहे वो चीज़ें किसी और के साथ घटित हो रही हैं, किसी और के साथ वो सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो सब आप फील कर पाते हो क्योंकि आप एक सेंसिटिव एनर्जी के पर्सन हो, मेल फीमेल, ठीक है। और आप एक ऐसे राजा या रानी हैं। अब राजा रानी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप इस लाइफ में राजा ही हो, रानी ही हो, दिल के राजा हैं आप या दिल की रानी हैं आप, ठीक है। आप लोगों के दिल पर राज करते हो या राज्य करती हैं लोगों के दिल पर, ऐसा आपका स्वभाव है, इतना प्यारा आपका नेचर है। जैसे एक राजा होता है या एक रानी होती है, अपनी पूरी प्रजा को प्रोटेक्ट करके रखती है, संभाल कर रखती है और अपना प्यार दुलार सब लुटाते हैं वो राजा या रानी अपनी प्रजा के लिए। उसी प्रकार का आपका नेचर हो सकता है। आप क्या करती हैं कि आपके पास कोई भी आता है, ठीक है, आप उसको अपने प्यार से हील करती हैं। आपके पास में एक विशेष स्पेसिफिक पावर है जो लोगों को हीलिंग देती है, लोगों को हील करती है, वो है आपका प्यार, ठीक है। आप लोगों को अनकंडीशनल लव दे पाती हैं और वो लव लोगों की हर प्रॉब्लम को दूर भी कर देता है, ठीक है।
मान लीजिए आपने किसी को किसी भी प्रॉब्लम में देखा, मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उस व्यक्ति की परेशानी को दूर करने के लिए अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करेंगे, पूरी कोशिश आप करेंगे कि कैसे उनकी प्रॉब्लम है वो दूर हो और उनके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आए, तो एक प्यारी सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ जाए। तो वो पूरा प्रयास आप करते हैं या करती हैं, ठीक है। और लोगों को आपके पास आकर बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी फील भी होती है। आपका प्यार पाकर उनकी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है, फिर चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो। अगर कोई सिरदर्दी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, दिमागी रूप से भी, यहाँ सोर्स के भी कार्ड हैं, तो भी आप दिमाग के भी बहुत तेज़ हो, जो भी मेल फीमेल देख रहे हैं बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। हर परिस्थिति में निर्णय लेना आप जानते हो, जैसे नाइट ऑफ सोर्स है, ठीक है। कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है, आपके जीवन में भी कुछ ऐसे परेशानी के बादल आ गए, तो उसको हटाने के लिए आपके पास एक तलवार है। वो तलवार क्या है? आपका दिमाग, जो बहुत तेज़ी से निर्णय लेता है हर सिचुएशन को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ लोग भी आपके पास में आते हैं, उनको पता है कि भाई आपके पास जाएंगे तो आपके पास आपकी बुद्धि से कोई ना कोई सलूशन ज़रूर मिल जाएगा। अब मैं बात करूं कि आप ऐसे क्यों हैं या क्यों हैं, ठीक है, मेल फीमेल। तो एक तो क्या है, आपको बहुत सारा आपके जो एंसेस्टर हैं उनका सपोर्ट मिला हुआ है, ठीक है। आपकी सोल ना एक विशेष स्पेसिफिक सोल है, नॉर्मल सोल तो उसको नहीं कहा जा सकता। तो आपकी, जैसे कि यहाँ पर हमने रीडिंग का थीम रखा है कि आध्यात्म में आपकी सोल आपको कौन सी उपलब्धि दिलाना चाहती है। तो उपलब्धि की बात करें तो बात वही आ गई कि आपकी जो सोल है वो आपको एक राजा वाली उपलब्धि या एक रानी वाली उपलब्धि दिलाना चाहती है, फिर चाहे वो लोगों के दिलों में हो या लोगों के दिमाग में। आपकी सोल चाहती है कि आप एक छाप छोड़कर जाएं, जब भी इस संसार से जाएं, आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करें। आपकी उस लेवल की उपलब्धि आपकी सोल आपको दिलाना चाहती है। जैसा कि एक राजा होता है, एक रानी होती है। एक राजा या रानी, उसके जाने के बाद भी उनकी प्रजा और उनके राज्य के लोग जो हैं उन्हें हमेशा याद करते हैं उनकी खास चीज़ों को लेकर। तो आपकी जो सोल है आपको उस लेवल तक ले जाना चाहती है, ठीक है। आप बुद्धि के तेज़ हो ही, हर सिचुएशन को अच्छे से मैनेज करते हो, कैसा भी प्रॉब्लम हो उसको आप सॉर्ट आउट कर ही लेते हो अपने दिमाग से। बुद्धि विवेक के तेज हो आप बहुत ज़्यादा, मेल हैं या फीमेल हैं। ये बुद्धि विवेक आपको मिलता कहाँ से है? आपके जो पूर्वज हैं, आपके एंसेस्टर्स, उनके आशीर्वाद से आपको ये बुद्धि और विवेक मिलता है। और आप बहुत क्रिएटिव भी हो, आपके अंदर ना क्रिएटिविटी की भी कमी नहीं है। और कुछ फीमेल तो यहाँ पर ऐसी भी नज़र आ रही हैं जो विडो है और उनको, मुझे लगता है उनका हस्बैंड का जो सपोर्ट है नहीं मिलता है, अकेले ही बहुत सारी कठिनाइयों को फेस करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रही हैं। एंड बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करने के बाद भी अपने चेहरे पर एक मुस्कान बनाए रखती हैं हमेशा। बहुत ही ब्रेव यहाँ पर फीमेल नज़र आ रही है मुझे, बहुत बहादुर हो आप, अकेले ही सारी सिचुएशन को आप फेस करती हो, फिर चाहे वो पैसे को लेकर हो या किसी और भी चीज़ों को लेकर हो सकती है, रिश्ते संबंध, ठीक है। और हर चीज़ को आप अच्छे से बखूबी निभाना जानती हो। कुछ यहाँ पर मुझे मैच्योर एनर्जी की भी फीमेल नज़र आ रही हैं और कुछ अनमैच्योर भी हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ फैसले आपने पहले अनमैच्योरिटी में लिए होंगे ऐसे, या फिर यहाँ पर कुछ ऐसे भी पर्सन देख रहे हैं, कुछ अनमैच्योर एनर्जी भी यहाँ पर देख रही हैं। ऐसी फीमेल हो सकती हैं जो बहुत यंग हैं। तो आपको बहुत समझदारी से फ़ैसले लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी सोल चाहती है कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी दुख का बादल ना आए। वैसे आपके एंसेस्टर आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी सोल चाहती है कि आप एक ब्रेव गर्ल की तरह रहो
और चीज़ों को सोच समझकर अपनी सूझबूझ से काम लो, ठीक है। सूझबूझ के साथ अपने सारे फैसले, सारे निर्णय आप लो। आपकी सोल ये चाहती है। इसी से क्या होगा, आप लोगों के दिलों में राज करोगी या फिर करेंगे जो मेल पर्सन है, ठीक है। और लोगों के दिमाग पर भी आप छा जाओगे, क्योंकि आप में वो चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत क्रिएटिव चीज़ें आपके अंदर पहले ही ईश्वर ने दी हुई है। ऊपर से सोने पर सुहागा ये है कि आपको आपके पूर्वजों का, आपके एंसेस्टर्स का पूरा सपोर्ट मिलता है। बाय द वे, कभी कभी कुछ लोगों को एक भी चीज़ नहीं मिलती है, बट यहाँ पर आपको कई चीज़ मिल रही हैं। ईश्वर को आपको शुक्रियादा बोलना चाहिए, ठीक है। और अपने जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर, उनको भी आपको थैंक यू बोलना चाहिए। ईश्वर ने आपको इतना क्रिएटिव बनाया है, आपकी सोल इतनी विशेष, इतनी स्पेसिफिक है, ठीक है। आपके लिए जर्नी आसान नहीं है, लेकिन आपने सारी कठिनाइयों को फेस किया है। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कि आपकी सोल कौन सी उपलब्धि दिलाना चाहती है आपको, तो वो यही है कि आप लोगों के दिल में राज करें, ठीक है। लोगों के दिमाग में भी राज करें। आप जब भी कोई बात आए, कोई सोल्यूशन लेना हो, तो लोगों को एक ही नाम याद आए कि हाँ भाई, उसके पास जाएंगे तो हमारी दिमागी और इमोशनली दोनों ही प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएंगी। तो ऐसी उपलब्धि आपकी सोल आपको दिलाना चाहती है। एक और कार्ड ले लेते हैं, फिर हम हैंड मैसेज भी देखेंगे, कुछ क्या मैसेज आपके लिए निकल कर आता है गाइस। आखिर आपकी सोल आध्यात्म में कौन सी उपलब्धि आपको दिलाना चाहती है। वैसे भी आपके रुतबे एक राजा और रानी से कम नहीं हैं। लोगों की नज़र में लोग आपको बिल्कुल एक राजा और एक रानी की तरह ही देखते हैं कि आप सबका बहुत ख्याल रखते हो, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हो। जैसे एक राजा और एक रानी अपनी पूरी प्रजा के दुख और सुख को लेकर चलता है, वैसे ही आप भी हो। सक्सेस तो मिलेगी आपको यहाँ, ठीक है। 10 नंबर का कार्ड भी है यहाँ, पेंटिकल कार्ड आया है। तो आपकी जो सोल है आपको सक्सेस भी दिलाना चाहती है, मटेरियल चीज़ों में भी, ठीक है। आपको एक बहुत बड़ा एक पैसे वाला इंसान बनाना चाहती है। बिल्कुल, देखिए राजा का कार्ड तो पहले ही आया है। दिलों पर तो आप राज करेंगे ही, एक राजा बनकर, एक रानी बनके। बट यहाँ पर आपकी सोल ये भी चाहती है कि आप पैसे में, ठीक है, आप वेल्थ में भी एक राजा और एक रानी की तरह बन जाओ। एक सक्सेसफुल वुमेन या एक सक्सेसफुल मैन, ठीक है, ऐसी आपकी पर्सनालिटी हो, लोग आपको देखकर ही शॉक्ड हो जाएं। आपकी सोल ये चाहती है। बहुत सारा अबंडेंस आपको दिलाना चाहती है, मटेरियल सक्सेस आपको दिलाना चाहती है। आपकी ज़िंदगी में खूब सारी ग्रोथ आपकी सोल करना चाहती है, ठीक है। तो आपको यहाँ हो सकता है आगे चलकर एक बिजनेस का ऑफ़र भी मिल सकता है, और ये बिज़नेस आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि अभी भी कुछ लोग इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं। सोर्स कार्ड भी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कर लेना चाहिए, और सक्सेस आपको मिलेगी, क्योंकि पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो भी सारी एंड हो जाएंगी, और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी आपकी लाइफ में। आप एक सक्सेस बिजनेसमैन बन सकते हैं या बन सकती हैं। ये जो चाहती है उपलब्धि आपकी सोल चाहती है आपके लिए, जो आपको लोगों के दिल में दिमागी रूप से, ठीक है, इमोशनली और मटेरियल चीज़ों में भी हर तरह से एक राजा और एक रानी का पद दिलाना चाहती है, कि लोग आपको एक राजा एक रानी की तरह देखें, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, ठीक है।
चलिए तो कुछ हैंड मैसेज देख लेते हैं अब हम आपके लिए। उससे पहले मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। गाइडेंस आपके लिए क्या आती है? आपकी सोल आपको अध्यात्म में कौन सी उपलब्धि दिलाना चाहती है, ये हम ऑरिकल कार्ड से भी देखेंगे अभी। आपकी सोल आपको आध्यात्म में कौन सी उपलब्धि दिलाना चाहती है? हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है। पार्वती माता है, शक्ति स्वरूपा है आप, ठीक है, बहुत ब्रेव है, मैंने पहले ही बताया आपको। और माँ आदि शक्ति की शक्ति आपके साथ में रहती है, माता पार्वती की। और आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव भी हैं, ठीक है, यहाँ पर पहले ही नज़र आ रहा था। इंट्यूटिव काफ़ी हैं आप, और यही आपकी सबसे बड़ी पावर भी है। ये जो आपकी इंट्यूशन पावर है, इससे आप बहुत बड़ी उपलब्धि तक पहुंच सकते हो या पहुंच सकती हैं, मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड भी आया है। आप लोगों को जस्टिस करना सिखाएंगे, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी है। अगर आपके साथ कभी जस्टिस नहीं हुआ है, आपको ज़्यादा अनजस्टिस ही फेस करने पड़े हैं, तो लोग चाहते हैं आपसे, और आपकी सोल भी चाहती है कि आप एक ऐसे यहाँ पर कुछ लोग जैसे जज भी बन सकते हैं अगर इस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आपके करियर के लिए यहाँ पर एक न्याय के जो देवता होते हैं, तो आप कोई ऐसा कोर्स अगर कर रहे हैं, ठीक है, आपने ऐसी कोई तैयारी कर रखी है, तो आपको यहाँ पर ये कार्ड भी आया है, सक्सेस मिलेगी, ये जॉब आपको मिल सकती है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर जो जज वाली जॉब होती है वो भी आपको मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि पावरफुल कार्ड है और जस्टिस भी है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जस्टिस करना सिखाएंगे कि न्याय किस तरीके से होता है। आपके साथ अगर जस्टिस नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों को जस्टिस करना ज़रूर सिखाएंगे, क्योंकि ये जो है आपकी सोल चाहती है कि आप ऊंचे लेवल का न्याय करो सब लोगों के साथ में। जो आपके साथ नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों के साथ ज़रूर करो, ठीक है। आपका मून बहुत स्ट्रांग है, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। ये भी आपकी सोल आपको ये उपलब्धि दिलाना चाहती है कि आपकी आवाज़, आपकी वॉइस दूर दूर तक लोगों के कानों में जाए और वो आपकी आवाज़ को सुने, ठीक है। बुलंदियों तक आपकी आवाज़ पहुंचेगी। आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है और आपकी आवाज़ लोगों के दिलों में एक छाप छोड़कर जाएगी। ये भी आपकी एक सोल की इच्छा है जो आपको वो उपलब्धि दिलाना चाहती है। और आपकी सोल जो चाहती है, आपको स्टार बनाना चाहती है। वैसे भी आपकी सोल मैजिशियन पावर रखती है। आपकी सोल में एक ऐसी मैजिशियन पावर है जो नॉर्मल सोल में नहीं होती है, ठीक है। वो कुछ भी कर सकती है, उसके अंदर एक ऐसी पावर है, यूनिक पावर, और ये यूनिक पावर आपको वो उपलब्धि ज़रूर दिलाएगी, क्योंकि ये इच्छा आपकी सोल की है, ठीक है। आप डेफिनेटली लोगों के दिल पर राज करोगे, आप लोगों के दिमाग पर भी राज करोगे, साथ में आप मटेरियल चीज़ों में इस अर्थ पर भी एक राजा की तरह राज करोगे। अबंडेंस बहुत सारी आपको मिलेगी, ठीक है। एक स्टार बनकर निकल कर आओगे, क्योंकि आपकी सोल आपको स्टार बनाना चाहती है, ठीक है। स्टार के लिए एक मैजिशियन बनाना चाहती है। आप एक ऐसे जादूगर बन जाओगे कि लोगों की प्रॉब्लम का आप चुटकियों में सलूशन कर सकते हो। लोग आपका नाम यही लेंगे कि आपके पास आने के बाद में सारी प्रॉब्लम का जैसे एक जादू की तरह सब कुछ दूर हो जाता है, और आप एक जादू की तरह एक ऐसी
कहते हैं ना, प्यार की झप्पी आप लोगों को देते हो कि उनकी सारी प्रॉब्लम जो है दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। एक ऐसी मैजिशियन और यूनिक पावर आपके अंदर है जो आपकी सोल आपको दिलाना चाहती है। उस उपलब्धि तक आप ज़रूर पहुंच पाओगे, क्योंकि आपकी सोल का ये सपना है कि वहां तक आप पहुंचे, उस उपलब्धि तक। अब मैं आपको हैंड मैसेज दे देती हूँ। कुछ हैंड मैसेज से आपके लिए क्या निकल कर आता है। इतने सारे कार्ड यहाँ जंप होकर गिरे हैं भाई। देखिए, आपके चक्र भी मुझे यहाँ पर पूरी तरह से एक्टिव लग रहे हैं। प्रेम, दया, भाव, शुद्धता, क्षमा, शांत, स्पष्टता, मतलब आपके अंदर ये सारे गुण विद्यमान हैं। आप लोगों को प्रेम करते हैं, दया भाव रखते हैं लोगों के लिए, आपका मन बहुत प्योर है, शुद्धता है, और आपके मन में, आपके हृदय में सबके लिए क्षमा है। मतलब आप फॉरगिव कर देते हैं। आपके साथ कुछ गलत भी हुआ है, फिर भी आप लोगों को माफ़ कर देते हैं। और आपका जो नेचर है बहुत शांत है, और जो भी बोलते हो स्पष्टता के साथ बोलते हो, ठीक है। और आपका हार्ट चक्र अवेकन हो चुका है, जागृत अवस्था में है। आपका स्वादिष्ठान चक्र जो है वो भी अवेकन हो चुका है, जागृत अवस्था में है, क्योंकि कैंडल यहाँ पर जली हुई है। और ये जो टॉपिक रखा हुआ है मैंने, आपकी सोल जो आपको उपलब्धि दिलाना चाहती है, इसीलिए आपकी सोल पहले से ही अवेकन हो चुकी है। माँ दुर्गा का सपोर्ट आपको मिला हुआ है और आपका स्वादिष्ठान चक्र एक्टिव है। एक साथ सारे चक्रों के कार्ड आपके लिए गिरे हैं। ये भी एक मैजिशियन पावर ही के कारण ही हुआ है, ये आपकी ही एनर्जी है इसलिए, ठीक है। आपका आज्ञा चक्र भी एक्टिव है। ऑलमोस्ट यहाँ पर मुझे आपके सारे ही चक्र एक्टिव नज़र आ रहे हैं। महादेव श्री गणेशा, आपकी थर्ड आई जो है वो भी आपकी खुल चुकी है। आपको विजन दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको एनालाइज हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं। ध्यान में आपको आपकी चेतना का स्तर ऊपर उठ रहा है, ठीक है, योग के द्वारा। और आपकी इंट्यूशन पावर और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र भी एक्टिव है। आपका मणिपुर चक्र भी एक्टिव है। माँ लक्ष्मी, यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड आया था 10 ऑफ पेंटिकल का, बहुत सारी अपेंडेंस जो मैं आपको बता रही थी, तो यहाँ पर हैंड मैसेज से भी ये शो हो चुका है, ठीक है। हैंड मैसेज कार्ड भी यही आपको बता रहे हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिल रही है। मणिपुर चक्र आपका अवेकन हो रहा है। और आपका विशुद्धि चक्र, तो यहाँ पर आपके ये 5 चक्र जो हैं पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। कम्युनिकेशन पावर आपकी बढ़ रही है, ठीक है। जो है कंठ चक्र, माँ सरस्वती का वास है आपके कंठ चक्र में। आपके संवाद को लोग सुनते ही रह जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आपकी वॉइस जो वॉइस है इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि इसको सुनकर कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता। ये बड़े वाले कार्ड तो बहुत सारे हो गए हैं। अभी हम ये कुछ और कार्ड हैं, इनसे भी कुछ मैसेज आपसे मिल जाए तो अच्छा ही है। इनमें से क्या मैसेज और आता है आपके लिए। वेरी गुड। सबसे पहले आपका सपना था, आपकी शादी नहीं हो रही थी अभी तक, तो आपकी शादी भी होने को है, ठीक है। आपकी शादी होने वाली है, आपका प्यार भी आ रहा है और खूब सारा प्यार आपको मिलने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है। दूसरा, आपका यहाँ पर अगर घर का सपना था
आप चाहते थे कि आपका घर बन जाए, तो आपका घर का सपना भी पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए 3 साल का समय लगेगा। ठीक है, ये रीडिंग आप जब भी देख रहे हो उसी टाइम से घर बनने का जो आपका सपना है उसमें आपको 3 साल लग जाएंगे, लेकिन वो सपना आपका पूरा होगा। ये यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल रही है, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारे चेंज आने वाले हैं। 55 नंबर भी आपको इन दिनों दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो ये कुछ मैसेज हैं जो मैंने आपको दिए हैं। आपकी सोल जो आपके लिए चाहती है उपलब्धि, क्या उपलब्धि चाहती है। ठीक है, और ये लास्ट कार्ड है आपके लिए, ब्यूटीफुल हार्ट। आपका दिल जो है बहुत सुंदर है, पहले ही हमने टैरो कार्ड से देख लिया है, और आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, मेल फीमेल। 33 नंबर भी आपको दिखाई दे सकता है कि आपको माइंड, सोल और अपनी बॉडी में तीनों में एक बैलेंस क्रिएट करके रखना होगा। ठीक है, माइंड, बॉडी और स्पिरिट तीनों को ही एक लेवल में आपको बैलेंस करके रखना है। और 33 नंबर से यहाँ पर 9 नंबर भी बन रहा है, तो आपका मंगल जो स्ट्रांग हो रहा है, माँ दुर्गा का आपको सपोर्ट मिला हुआ है, स्ट्रांगली आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो ये सारे मैसेज हैं आपकी सोल की तरफ से आपके लिए, जो मैंने अभी आपको दिए हैं। आपकी सोल आपको कौन सी उपलब्धि दिलाना चाहती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये मैसेज समझ में आए हैं। ठीक है, आई नो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतने सारे मैसेज जो आपको यहाँ पर मिले हैं, मैं यही जानती हूँ, ये चीज़ आप भी सोच रहे होंगे कि वो सारी चीज़ें आपके साथ पूरी होंगी या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि वो सारी चीज़ें ज़रूर आपके साथ पूरी होंगी। जो यहाँ पर मैसेज आपको मिले हैं, आपकी शादी भी होगी, आपका घर का सपना भी पूरा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको दुर्गा माता का सपोर्ट मिला हुआ है। ठीक है, महादेव का भी सपोर्ट मिला हुआ है, क्योंकि 3rd आई आपकी एक्टिव है, और आपके 5 चक्र जो हैं पहले से ही एक्टिव हैं। तो बहुत खुशी की बात है, आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर मिल पाएंगी। तो बस अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। आपको मैंने जो भी मैसेज यहाँ पर आपकी सोल देना चाहती थी वो प्रोवाइड कर दिए हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और कुछ पर्सन ऐसे हैं यहाँ पर जिनको अपने सोल पर्पस के बारे में जानना है, या अपनी लाइफ में और भी कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उसके बारे में जानना है, पर्सनल रीडिंग आप लेना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर नंबर वहाँ अवेलेबल है, कांटेक्ट कर सकते हो, रीडिंग बुक करा सकते हो। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर कुछ ऐसे भी पर्सन हैं जो टैरो कोर्स सीखना चाहते हैं, एडवांस लेवल 2। ठीक है, जिन्होंने बेसिक कर रखा है 1st लेवल का कोर्स, और 2nd नंबर का एडवांस कोर्स अगर करना चाहते हैं तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अगस्त से टैरो कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ 2nd नंबर। ठीक है, 2nd लेवल का जो एडवांस कोर्स होता है उनके लिए मैसेज है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं अगस्त से। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस। जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव।